मेरे अजीज़ दोस्तों, नाज़रीन कराम, मैं हूं डॉक्टर महमूद रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गालिब हिंदुस्तानी। नाज़रीन कराम, आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर गालिब हिंदुस्तानी मैंने क्यों बनाया, इस यूट्यूब चैनल का मकसद क्या है। तो इसी बात की जानकारी फराहम करने के लिए मैं आज आपके सामने रूबरू हुआ हूँ। नाज़रीन कराम, मुझे बेहद खुशी है कि इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए मुझे आपसे रूबरू होने का मौका मिला। मेरे भाई खाओ, मेरे करम फरमाओ, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ शागिर्दों, इस यूट्यूब चैनल का मकसद यानी मेरा मकसद यानी गालिब हिंदुस्तानी का मकसद माशरे की इस्लाह, समाज की खिदमत, आला इक़दार की पासदारी यानी मोरल वैल्यूज़ को सामने रखना और अजीज़ तलबा व तालिबात की रहनुमाई मेरा मिशन है, मेरा मकसद है। लिहाजा इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जो लोग इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में लगे हुए बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारे हर आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती है। नाज़रीन किराम, मुआशरा जिस अफरा तफरी का शिकार है, जिस कर्ब में हम सब मुब्तला हैं, जिस तरह के हालात से हम लोग दो चार हो रहे हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो कहीं ना कहीं उन बातों को समझाने के लिए, उसको सही दिशा दिखाने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां आपको हर तरह के मवाद मिल जाते हैं, बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है, लेकिन इस मुल्क के ज़िम्मेदार शहरी होने के हैसियत से मैंने इस बात की ज़रूरत को महसूस किया कि मैं भी अपना कुछ रोल अदा करूं, आपकी बहुत सारी बातों को शेयर करूं, आपकी बहुत सारी बातों की जो सवालात हैं उसको जवाब दे सकूं और बहुत सारे जो आपके शक्कों को शुबहात हैं उसको दूर कर सकूं। चूँकि माशरे में मेरा उठना बैठना है, आपसे मिलना जुलना है, आपके दर्द और मोहब्बत और आपकी कुल्फतों से मेरा सामना पड़ता रहता है, इसलिए आपकी तमाम तर बातें, बेशतर बातें हम तक पहुंचती रहती हैं। तो मैं जहां तक मुझे जिन बातों का इल्म होता है या हो रहा है, मैं इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए उसे दूर करने के लिए, उसे समझाने की कोशिश करूँगा। तो इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बगल में लगे बेल आइकन पर बटन को दबा दें। आज इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए मैं कुछ गलतियां जो आज हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग करते हैं, कुछ स्टूडेंट करते हैं, कुछ आम लोग करते हैं, कुछ उजलत में लोग गलतियां कर बैठते हैं, उन गलतियों की तरफ आपकी निशानदेही कराना मकसद है ताकि आपकी इस्लाह हो सके। नाज़रीन किराम, जब मैं किसी से बातचीत करता हूँ, पूछता हूँ कि आप कहाँ गए थे, तो जवाब मिलता है कि मार्केटिंग करने के। तो मैं पूछता हूँ कि किस चीज़ की दुकान है आपकी, तो नहीं, मैं अपना सामान खरीदने गया। मार्केटिंग और शॉपिंग में बहुत फ़र्क है। मैं इस बात को आज आप लोगों के सामने, जो लोग जानकार हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं या उजलत में गलत बात बोल देते हैं, उजलत में गलत लफ्ज़ का इस्तेमाल कर बैठते हैं, उसके लिए मैं आप चाहता हूँ कि इसको वाज़ेह तौर पर समझा सकूँ कि शॉपिंग क्या होता है और मार्केटिंग क्या होता है। जब आप किसी चीज़ की खरीदारी के लिए दुकान जाते हैं, मॉल जाते हैं, और वो सामान जिस चीज़ की खरीदारी करते हैं वो आपकी ज़ात के लिए है, आपके अपने इस्तेमाल के लिए होती है, अपने दोस्त अहबाब के लिए होती है या अपने घर वालों के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसी फेस्टिवल हो, किसी पूजा शॉपिंग हो, ईद शॉपिंग हो, दिवाली की शॉपिंग हो, तो जो चीज़ अपने इस्तेमाल के लिए खरीदते हैं उसको कहते हैं शॉपिंग। और जो चीज़ आप खरीदो फरोख्त के लिए करते हैं, खरीदते हैं, बेचने के लिए खरीदते हैं, किसी कंपनी के प्रोडक्ट को एडवर्टीजमेंट के लिए करते हैं,
खरीदते हैं, तो ऐसी खरीदारी को मार्केटिंग कहते हैं। तो शॉपिंग और मार्केटिंग दो अलग अलग चीज़ें हैं, दो अलग अलग इस्तेमाल होता है, जो अपनी ज़ात पर, अपने घर वालों के लिए, अपने दोस्त अहबाब के लिए जो कुछ आप खरीदते हैं गिफ्ट देने की शक्ल में या अपने इस्तेमाल करने की शक्ल में, उस खरीदारी को शॉपिंग कहते हैं। जबकि किसी बिजनेस के घर से, किसी तजारत के घर से, किसी खरीदो फरोख्त के घर से आप अगर कोई सामान किसी मॉल, किसी दुकान में जाकर खरीदते हैं तो उसको मार्केटिंग कहते हैं। तो आपको शॉपिंग और मार्केटिंग के मुतालिक वाज़ेह तौर पर, पूरे तौर पर, साफ तौर पर फ़र्क समझ में आ गया होगा। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जब भी इस लफ्ज़ को बोलें तो शॉपिंग को शॉपिंग वाली जगह पर इस्तेमाल करें और मार्केटिंग को मार्केटिंग वाली जगह पर इस्तेमाल करें। एक लफ्ज़ आता है हाउस और होम। हाउस कहते हैं, जैसे कहते हैं दिस हाउस इज़ सेटअप बाय माय ग्रैंडफादर, यानी ये इमारत, ये बिल्डिंग मेरे दादा की बनाई हुई है, तो इसको कहते हैं हाउस। होम, होम से मुराद होता है वो घर जिसमें सब मिलजुल कर रहते हैं, एक ख़ानदान परवरिश पाता है, तो ऐसे घर को हम कहते हैं होम। तो हाउस से मुराद बिल्डिंग है जो ईंट और पत्थर की बनी होती है, उसको कहते हैं हाउस। जैसे अगर कोई हम घर बनाते हैं, बुनियाद डालते हैं, ज़मीन खरीद कर घर बनाते हैं, तो उसको कभी नहीं कहते कि हम होम बना रहे हैं, बल्कि हम ये कहते हैं होम हाउस बना रहे हैं, घर बना रहे हैं। लेकिन जिस जगह पर हम लोग रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं होम से। तो वर्ड होम एंड द वर्ड हाउस दो अलग अलग चीज़ें हैं, दो अलग अलग इस्तेमाल। तीसरी चीज़ जो मैंने नोट किया, अक्सर बेशतर लोग इसको बोलते हैं, अगर आपके कदम डगमगा जाए, आप गिरते गिरते बच जाए, तो फ़ौरन लोग बोलते हैं कि डिसबैलेंस हो गया, अनबैलेंस हो गया। तो ये डिसबैलेंस और अनबैलेंस ये लफ्ज़ नहीं है, इसका प्रॉपर और सही वर्ड है इम्बैलेंस। मैं बड़ी ही दोस्ताना अंदाज में ये आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि ये बहुत सारे लोग उजलत में ये गलतियाँ कर बैठते हैं, तो ऐसी गलतियों से इज्तनाब बर्ता किया जाए, परहेज़ किया जाए और सही लफ्ज़ का सही इस्तेमाल किया जाए। इन्हीं छोटी सी वीडियो के साथ, इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आपको ये वीडियो लेकर आया था ताकि आपके सामने रूबरू हो सकूं और एक जो है आज की मुलाकात का एक बाब, आज की मुलाकात का एक वर्क और उलट सकूं। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा, प्यारा लगा, तो आप जानते ही आपको करना क्या है, बस बगल में लगे हुए बेल आइकन के बटन को दबा देना है और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारे हर आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स मिलते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।